हमने इन चावल को पुष्प का स्थापना निक्षेप से सुगंधित द्रव्य से सुगंधित बना दिया। अगर हम वर्तमान में फूल चढ़ाते हैं तो उनमें कितने जीव होते हैं मालूम है? एक फूल में असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। सचित्त जीव होते, उसके आश्रित जीव होते हैं, छोटे छोटे त्रस जीव भी होते हैं। आप लोग गौर करना, एक छोटी चिड़िया होती है, चिड़िया है ना, और जहाँ जहाँ बगीचा में देखना एक छोटी चिड़िया होती है, उसकी लंबी सी चोंच होती है, और वो चिड़िया है फूलों के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं, त्रस जीव होते हैं, 2 इंद्रिय आदि होते हैं, उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। वो चिड़िया जाती है और पकड़ पकड़ करके उन जीव को, फूल को नहीं खाती, उन पेड़ के अंदर, उन फूलों के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन जीवों को खाती है। यानी ऐसे जीव हो जाते हैं जिनमें बहुत सारे जीव की हिंसा होती थी। सचित फूलों को चढ़ाना ये मुख्य रूप से हिंसा। हाँ, अगर आपके पास अच्छे फूल हैं तो सोने चांदी के फूल बनाओ। अब आप पढ़ते हैं, अपने यहाँ लिखा है, पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि कैसे पुष्प चढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने लिखा दिव्येण पुष्पेण दिव्येण वासेण, अच्छे स्वर्ग से कल्प वृक्ष के फूल लाओ जो जिसमें जीव नहीं होते। स्वर्ग में देव लोग चढ़ाते हैं, कहाँ से लाते हैं वो? समुद्र में पुष्पों को ले जाते हैं, पर वे कल्प वृक्ष के पुष्प होते हैं। कल्प वृक्ष के पुष्पों में कभी जीव नहीं पड़ते, इसलिए ऐसे पुष्प अगर तुम्हें मिलते हो तो चढ़ा सकते हो, लेकिन जिनमें जीव हो ऐसे पुष्पों को चढ़ाना, उसको सावध्य पूजा कहा। क्योंकि जीव सहित कभी भी सचित्त पूजन ऐसा जिसमें जीव सहित हो, उसमें चढ़ाना हो। ऐसा द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए कि चढ़ाने के बाद वो सड़े गले जीव पड़े, ऐसा नहीं। महाराज वो तो फिर माली आली फेंक देगा, क्या करेगा, खा पी लेगा, वो उसकी विषय, अपन को क्या, अपन ने तो चढ़ा दिया। लेकिन इसमें श्रावक का विवेक भी होता है, अपने विवेक के साथ वो द्रव्यों को चढ़ाने के साथ साथ विवेक भाव भी रखना चाहिए। अच्छे से सोने चांदी के पुष्प बनाओ, बढ़िया चढ़ाओ। अभी हम लोग गए 20 जगह, कई जगह हमने देखा मंदिरों में, 20पंथी जिनालय में उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने अच्छे सोने के पुष्प बनवाए। अभी बागड़ से मैं बिहार करते आए, भगवान की पूजन के बाद चांदी के पुष्प बनाए। हमारे किसी भगवान के अगर हम पैरों के ऊपर रखते हैं, और कहीं कहीं परंपरा है कि अभिषेक के बाद चंदन लगाते, चंदन के बाद पैरों पर पुष्प रख देते हैं। 20पंथी आमना आदि में ऐसा करते हैं, जहाँ जहाँ कहीं आमना है उसको अपन किसी के उसके बारे में परंपरा जहाँ जैसी वो करें, उसके बारे में कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन इतना है कि हमारी पूजन में किसी प्रकार का जीवों का सावध ना हो, जीवों की हिंसा ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पुष्प, हम चावल को पुष्प बनाया, और पुष्प किसका प्रतीक होता है? राग का प्रतीक। और संसार में संसारी आत्मा राग के कारण से भटक रहा है, वासना के कारण से भटक रहा है, तो ये राग का प्रतीक भगवान ये चरणों में पुष्प में चढ़ा रहा हूँ, ये भगवान मेरा काम बाण विध्वंस ना है। अगर मेरा एक काम बाण का विनाश हो जाएगा, मेरा राग भाव दूर हो जाएगा, मैं भी आप जैसे वीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। इस भावना से अपन क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। अब तीसरे चौथे नंबर का हो गया। 5वां द्रव्य कौन सा है? नैवेद्य। नैवेद्य का अर्थ होता है अच्छे भगवान के चरणों में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नैवेद्य बनाओ। नैवेद्य बनाए तो महाराज रसगुल्ला चढ़ाएं, पूड़ी पकवान चढ़ाएं, है ना। अपन ने एक छोटी सी चटक पर नैवेद्य की स्थापना कर दी। देखो आज हम पंचम काल में साक्षात भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, स्थापना निक्षेप से अरहंत भगवान की पूजन करते हैं,
तो स्थापना निक्षेप से भी अपन नैवेद्य, ऐसा नैवेद्य मत चढ़ाओ। अब मान लो तुमने अच्छी सी थाली ले जा करके और थाली में लगा करके पूरी पकवान अच्छे लगा दिए और मंदिर में चढ़ा दी, सबके सब रोज जैसे चढ़ा दे में, उसको उठाने वाला पुजारी भी रोज का एक आध दिन चढ़ा दे तो वो तो ले जाएगा। पर क्या होगा, तो मंदिरों में कौआ चिल्लाएंगे, है ना, चिड़िया पक्षी घूमेंगे। तो ऐसा द्रव्य चढ़ाओ जिससे कि मंदिर की अपवित्रता ना हो, मंदिर की पवित्रता बनी रहे। नैवेद्य कई लोग आकर के कहते हैं अपन चढ़ा देते, चिटक चढ़ा देते, नहीं, उसमें भावनाओं का संबंध है, भावनाओं का संबंध होता है। तो उसमें हमने नैवेद्य का अच्छे से बनाओ, ऐसा नहीं छोटी सी चढ़ाओ, अच्छा बड़ा चढ़ाओ, बड़ी चिटक बनाओ, जितना बड़ा अच्छा करो। उसमें नैवेद्य की स्थापना करके हम भगवान के चरण, हे भगवान सबसे ज़्यादा ये संसारी आत्मा अगर दुखी है तो इस क्षुधा रोग के कारण से दुखी है। किसके कारण से दुखी है? क्षुधा रोग के कारण से। ये खाने पीने अगर नहीं मिले तो आपकी पूजा करने की भी हिम्मत नहीं होती इसको। एक बार किसी ने पूछा कि आपको अगर 2-3 दिन से भोजन ना मिले और फिर बाद में आपसे कहे कि जाओ भगवान की पूजा करो, तो वो कहता भूखे पेट ना हो, भजन ना हो, ये गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। आज के समय में भैया हम जो है, ये शरीर जो है किसका कीड़ा है? अन्न का कीड़ा है। और इससे भूखे पेट तुम भोजन करने की बात करो तो संभव, अब ऐसी गर्मी में तुम कहो कि नहीं कोई कुछ नहीं खाएगा लेकिन भगवान की पूजन रोज करेगा, कुछ नहीं पिएगा भगवान की, तो वो कहेगा महाराज हम शिविर में नहीं आ सकते, हम पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भूखे प्यासे हमसे पढ़ाई संभव नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी अगर ये संसारी आत्माएं हैं इस कर्म भूमि में, सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई जीव है तो क्षुधा रोग के कारण से। इसलिए भगवान आपके चरणों में ये नैवेद्य हमने एक सफ़ेद चिटक ली और चिटक अच्छे से बढ़िया हाथ में लेकर के भगवान को सामने लेते हुए अर्घम निर्विपामति स्वाहा, किस भावना से? कि खूब भूख लगे। अच्छा ये बताओ, कुछ लोगों की ऐसी भावना होती है कि महाराज हम कम खाते ज़्यादा खाने लगे। इसलिए ध्यान रखना, आगम में लिखा है जिसको ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खाता पीता है, उसके असाता कर्म की तीव्र उदीर्णा होती है। उसके क्या मानी जाती है? असाता कर्म का तीव्र उदय माना जाता है। और जो व्यक्ति मात्र कम खा के 1 रोटी खा कर के उसका दिन भर का काम चल जाता है। कोई व्यक्ति 10 खाने के बाद भी कहता भूख लगी है, और एक व्यक्ति आता है 2 रोटी तो सुबह खाता है, 2 शाम को खाता है, फिर भी आराम से खूब अच्छे से काम करता है। समझ लेना उसके साता कर्म का उदय है। कम खाना साता कर्म का उदय है, ज़्यादा खाना यानी ये साइकोलॉजी अपने आप को इंद्रिय संयम रखने वाला, ज़्यादा खाने, लेकिन ऐसा नहीं, खाना तो चाहिए, अपने भरपेट खाना चाहिए, कभी खाला नहीं। ऐसा नहीं कि आज से हम कम खाएंगे, साता कर्म का उदय है, फिर भूख नहीं, बीमार नहीं होना चाहिए, शरीर के हिसाब से खाना चाहिए। पर उसमें ये लिखा है कि साता साता, वैसे तो भूख लगना भी या साता कर्म का ही उदय है। वेदना हमारे शरीर में जो भूख लगना वो साता कर्म का, लेकिन वहाँ पर कम खाने में जिसकी संतुष्टि हो जाती हो। तो एक और सिद्धांत, एक बार आचार्य जी के पास ऐसे ही चिंतन रहा, तो आचार्य जी ने कहा था कभी कभार वर्तमान पर्याय में अन्य गतियों का लक्षण भी दिखाई देता है। कैसे? कि मान लो जिसको तीव्र नरक आयु का बंध हो जाता है या त्रेंच आयु का बंध हो जाता है, उस आदमी को कितना भी खिलाओ वो तृप्त नहीं होता। जिसको नरक और त्रेंच आयु का बंध कर दो हो जाता है, वो हमेशा यही कहता और खाना है, मरते मरते भी यही कहेगा कि मुझे भजिया खाना है। ये नहीं कहता भगवान का भजन करना है, मुझे पानी पीना है, मुझे ये लाओ, मुझे वो लाओ, इसी दशा होते। और जिनको देव पर्याय, मनुष्य पर्याय का, वो संतोषी होते हैं भी, हमेशा नाम किसका?
भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए और फिर दूसरा कहा, जो नरक त्रियंच गति से आते हैं उनको ज़्यादा भूख सताती है। एक तो जाने का पक्ष, एक बंद की अपेक्षा और आने की अपेक्षा। प्राय कर जो देव गति से आते हैं उनके अंदर जैसे देवों को अमृतपान होता है बरसों सालों में। आप सोचोगे कि जिसकी 1000 सागर की आयु होती है, नहीं 1 सागर की आयु होती है, 1 सागर की, वो 1000 वर्ष में 1 बार अमृत पान करता है। कितनी बार? जिसकी 1 सागर की आयु है, जैसे पहले स्वर्ग की 1000 वर्ष की आयु अगर उसकी है तो उसकी मात्र 1000 वर्ष तुम्हारे 10 भाव निकल जाएंगे। अगर 100 भाव निकले, यानी तुम 10 बार मनुष्य बन करके मर जाओगे, तब वो 1 बार क्या करता है? अमृत पान करता है। अब इसलिए कहा कि देव गति वाला कम खाने में भी संतुष्ट, इसलिए क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। और दीप किसके लिए चढ़ाते हैं? सबसे ज़्यादा अंधकार अगर कोई अपन ने को अंधा, अभी पढ़ा ना, अंधा कौन है? जो जान करके भी कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, बुरा जानते हुए भी वो कार्य में लगा हुआ है, इसलिए वो अंधा बन करके जीवन जीता है, अंधकार में जीवन जीता है, इसलिए वो अंधा है। को अंधा, इसलिए ये मेरा मोह अंधकार दोष विनाश हो जाए, इसलिए भगवान आपके चरणों में क्या चढ़ा रहा हूँ? दीप चढ़ा रहा हूँ। इसलिए आज अपन ने 4 द्रव्य की बात कर ली। कितने द्रव्य हो गए? दीप तक। आगे की बात अपन आगे और करेंगे। चलते हैं। बहरा कौन है? जो सुन करके भी अपने हित की बात नहीं सुनता। आपको अपने हित की बात सुनना चाहिए कि नहीं? आपके माता पिता तुम्हारे हित के लिए कहते हैं कि अहित के लिए कहते हैं? लेकिन तुम चिल्लाते किस पर हो? जब देखो ये मम्मी ये वो कहती है, ये ऐसा करो वैसा करो, समझी में नहीं आता, हमें गुस्सा आती है। पिताजी आपको कहते हैं ऐसा करो वैसा करो। बच्चे लोगों को कभी भी बड़ों की बात का अनादर नहीं करना चाहिए, इसलिए हित की बात सुने। गुरुजन हैं, अपने बड़े जन हैं, उन बड़े जनों की बात का सम्मान सुनना, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अब को मुँह कहा, गूंगा कौन है? आज 3 बार, अंधा, बहरा और गूंगा। तो कहते हैं गूंगा कौन है? तो जो या काले प्रिय वक्त तुम न जानाती, जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोलता हो। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस समय हमें जो बोलना चाहिए था उस समय हम क्या हो गए? वो भी कैसा बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आओ कुछ भी बोलते चले जाओ। हम मस्ती में क्या करते हैं, 4 से 8 10 लोग खड़े हो जाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। अपवाद इस प्रकार के अपशब्द बोलने से हमारे लिए सबसे पहले तो झूठ बोलने का दोष लगता है। इसलिए बिना मतलब का, बिना काम का ऐसा बोलना कोई मायना नहीं रखता। इसलिए प्रिय बोलना, कैसा बोलना? जो सबको अच्छा लगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और अगर नहीं बोलता समय पर तो मुंह वाला होकर के, बोलने वाला होकर के भी गूंगा है। इसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया है कि मात्र अंजना को इस समय 22 वर्ष तक का समय अपने पति से वियोग क्यों सहन करना पड़ा। अपन क्या सोचते कि उनने पहले अंतराय कर्म, वो तो एक था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हुआ ये कि जब अंजना का संबंध, विवाह संबंध जो था पवनंजय के साथ पक्का हो गया, इधर
पवनंजय को अंजना को देखने के बार बार देखे तो कितनी, सुना तो है कि बहुत सुंदर है, और हृदय अंजना को भी पवनंजय के बारे में सुना था कि वो भी बहुत सुंदर है। वो मन नहीं हुआ तो विवाह के 1-2-4 दिन पहले पवनंजय ने अपने मित्र के साथ, प्रहस्त नाम का एक मित्र है, उसको साथ में लिया, छुपे रुस्तम जाकर के अंजना को देखने के लिए गए। देखो कहां से साइकोलॉजी बिगड़ती है। और उसी समय देखने वहां गए, तभी वो अंजना की जो सखी थी, उस सखी ने अंजना से कहा, क्या कह दिया कि पवनंजय से अच्छा तो क्या नाम मिलता है, विद्युत प्रभ बहुत सुंदर है। और ये बात किसको कान में पड़ गई? पवनंजय के कान में पड़ गई। और हुआ है कि उसने ऐसा कहा, अंजना चुपचाप उस समय ये नहीं बोली कि नहीं तू झूठ कहती है, नहीं पवनंजय उससे बहुत अच्छे सुंदर हैं, उन्होंने नहीं बोला और कुछ नहीं बोला, उसका जवाब नहीं दिया। कहते हैं यही परिणाम था कि उसके विवाह तो हुआ, पवनंजय का विवाह हुआ, लेकिन वो छोटी सी बात ने उसने अंजना के लिए उपेक्षा की दृष्टि के तेरी सखी का, तो उसने कहा था, तूने उससे जवाब नहीं दिया। गुस्से में उसने, पवनंजय ने अंजना को क्या कर दिया, विवाह करने के बाद भी उससे दूर चला जाता है, युद्ध के लिए चले जाते हैं। बाद में प्रसंग आता है कि रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, लेकिन नाराजी का मूल कारण था कि समय पर सही जवाब नहीं दिया। काल सखी की बात को सुनकर के उसने जवाब दे दिया होता तो ये दशा उसकी नहीं। ऐसे ही कभी कभार मिसगाइड अपन भी हो जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है, इधर उधर की बात करते हैं, अपन सुन लेते हैं, जवाब नहीं देते, तो सामने वाला सोचता है कि इनका समर्थन है। हमने क्या देखा कि किसी के बारे में अगर चर्चा हुई, घर में सास बहू का झगड़ा हो गया, किस कारण से, तो उनसे चर्चा में क्या कह रहे थे, तुम मेरी बारे में शिकायत क्या कर रहे थे। यही शब्द सबसे बड़ा प्रिय वचनम, ये वचन बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर देते हैं।